देव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित परम पुरुष पूरंधनी, आनंदी घन सुख रूप, सरिवारंभ में पूजिए पावन चरण अनु। सरिवारंभ में पूजिए श्री सती गुरु चरण। श्री आनंद शांति कुंज के दिव्य सिंहासन पर विराजमान अपने इष्टदेव महाप्रभु नैनाभिराम परम सुखधाम भक्तवत्सल जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी के दिव्य स्वरूप को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 12 अक्टूबर सन 2023 हमारे इष्टदेव प्राणधन भक्तों के हृदय में सदा साक्षात रहने वाले श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री सद्गुरुदेव श्री पंचम पातशाही जी महाराज का महापरिनिर्वाण दिव्य ज्योति दिवस है। श्री आनंद शांति कुंज धाम श्री अनंतपुर धाम में आज हम सब गुरुमुख जन अपने हृदय से भाव से भरे हुए श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन सानिध्य में महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। जो महाप्रभु सदा से हमारे हृदय में साक्षात थे, सदा साक्षात हैं और सदा सदा साक्षात रहेंगे। युगों युगों तक जन्मों जन्म तक इसी प्रकार साक्षात रहेंगे जिस प्रकार श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी साक्षात विराजमान होकर हमें अपने आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। त्रिलोकी में महक रही है जिनकी प्रेम सुगंध, श्री चरणों की रज से पावन सृष्टि का कण कण। श्वासों की वीणा पर बजती जिनके नाम की धुन, प्रेम भरी यादों से चलती दिल की हर धड़कन। चुका सके ना उपकारों का ऋण हम जन्म जन्म, अंतर मन में बसे रहो मेरे सतगुरु प्यारे प्रियतम। अमर प्रेम की अमर लीलाएं करती सजल नयन, सतगुरु प्यारे के चरणों में श्रद्धा सहित नमन। मैं अपनी ओर से समस्त संत मंडली की ओर से
और उपस्थित सभी गुरुमुखों की ओर से व विश्व में फैले हुए कोने कोने में फैले हुए गुरुमुख जन जो अंतर्भावों से अंतर हृदय से इस समय यहाँ उपस्थित हैं, सबकी ओर से श्री चरणों में शत शत कोटि नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री परमहंस दाता दयाल जी भक्त जनों के प्राण, पार ब्रह्म परमेश्वर साक्षात भगवान। श्री परमहंस बन प्रकट हुए, करने जगत कल्याण, नाम भक्ति व प्रेम का दिया अमर वरदान। निज तन पर कष्ट उठाए कर किए उपकार महान, महिमा उपमा रात दिन ऋषि मुनि करें बखान। प्रेमी जनों के हृदय में सदा रहो दैदीप्यमान, श्रद्धांजलि अर्पित करूं शत शत कोटि प्रणाम। महापुरुषों का अवतार जीवों के कल्याण के लिए होता है। जीव कल्याण के हेतु ही हमारे श्री परमहंस दयाल जी इस धराधाम पर अवतरित हुए और जीवों के उद्धार के लिए ही श्री आनंदपुर दरबार की विशाल रचना रचाई। श्री आनंदपुर धाम की स्थापना की और जीव कल्याण के लिए ही साक्षात सचखंड को इस पुण्य धराधाम पर उतार दिया, जहां बैठकर आज हम महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। श्री सतगुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज अपने वचनों में ये फरमाया करते थे कि लोग कि वो मरने के बाद वैकुंठ में और सचखंड में स्थान प्राप्त करें, लेकिन हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने इतनी कृपा बरसाई है, इतनी दया बरसाई है कि गुरुमुखों को जीते जीत सचखंड के दर्शन करने के लिए साक्षात सचखंड ही धरती पर उतार दिया। और ये श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है कि गुरुमुख जन जीते जीव ही सचखंड के दर्शन करते हैं, सतगुरु के चरण कमलों में रहते हैं। और श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जब उस लोक में जाते हैं तब भी उन्हें ऐसी प्रकार सचखंड में बैठकर पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। महापुरुषों का उद्देश्य ही जीव का उद्धार है। इस श्री आनंदपुर धाम की, श्री आनंदपुर दरबार की महिमा को विशाल से विशालतम रूप देने के लिए श्री परमहंस दयाल जी के दिव्य संदेश को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए और नाम भक्ति की ज्योत घट घट में पहुंचाने के लिए, घट घट में जगाने के लिए ही श्री परमहंस दयाल जी की धुरधरगाई मौज से श्री परमहंस दाता दयाल जी ने इस धराधाम पर श्री पंचम रूप में अवतार धारण किया। उनके हृदय के अंदर प्रेमियों के उद्धार की, प्रेमियों के कल्याण की, संसार के कल्याण की इतनी उत्कंठा थी कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी महिमा अवर्णनीय है। गुरुमुखों के लिए उनके पावन जीवन की झलकियां प्राप्त करने के लिए श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री अमर ज्योति दर्शन के रूप में एक अनुपम उपहार गुरुमुखों को दिया है।
जहाँ उनके जीवन की कुछ झलकियाँ मिलती हैं, लेकिन उनके हृदय के अंदर इतना उत्साह था। फरमाया करते थे कि हमारे दिल में ये अभिलाषा बनी रहती है कि जो भी प्रेमी हमारे पास आए, हमारे संपर्क में आए, वो भक्ति से भरपूर हो जाए। जो भी प्रेमी श्री अनंतपुर दरबार की चरण शरण में आ जाए, उसकी जो पहुंच है वो दूर दरगाह तक हो जाए। ऐसी ही उनकी भावना थी कि एक एक प्रेमी, जिस प्रकार कहते हैं कि दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने वचन में लिखा है कि 1 लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहूं, कि जो है हमारा जो एक एक सेवक है वो 1 लाख के बराबर हो। ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी की ये मौज थी, इस तरह से वचन फरमाते थे कि जो सेवक भी श्री आनंदपुर दरबार की शरण में आ जाए, हमारी ये भावना है कि उसकी पहुंच जो है दूर दरगाह तक हो जाए। गुरुमुखों ने जो 1970 के दशक में जिन्होंने दर्शन किए हैं, 1980 के दशक में जिन्होंने दर्शन किए हैं, तो उनके सामने वो नज़ारे सामने होंगे कि जब दिव्य दर्शन में, दर्शन हॉल में, दिव्य दर्शन सत्संग हॉल में दर्शन खुला करते थे, जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अत्यंत प्रसन्न हो उठते थे तो पलंग पर खड़े होकर के चारों तरफ गुरुमुखों को मुस्कुराती हुई आशीर्वाद देते थे। उनकी मुस्कान से हजारों दिल मुस्कुरा उठते थे। एक मुस्कान की इंतज़ार हर सेवक को रहती थी कि कब श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराएं। एक टक होकर दर्शन करते रहते थे और उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके हर एक गुरुमुख का रोम रोम खिल उठता था। एक दिन की बात है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कुछ अपनी मौज में विराजमान थे और जब दर्शन बंद हुए सबको आशीर्वाद तो दिया, लेकिन मुस्कुराए नहीं। जब पलंग से उतरकर श्री गुरु महाराज जी पलंग के पीछे एक चौकी रखी होती थी, उस पे गुरु महाराज जी फिर खड़े होकर के सबको आशीर्वाद दिया करते थे। तो उस समय विनती की, गुरु महाराज जी सब लोग उदास हो जाएंगे, एक बार मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दो। तो श्री गुरु महाराज जी जब अंदर पीछे कमरे में आए तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम कोई भी काम बनावटी नहीं करते। जो श्री परमहंस दयाल जी बोलवाते हैं वो वचन बोलते हैं और जो वो करवाते हैं वो हम करते हैं। मतलब उन्होंने ये दर्शाया कि वो उनकी धुरदरगाही मौज के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। जो वो आशीर्वाद देते हैं, जो कृपा बरसाते हैं, वो जो कृपा है, वो जो दया है, वो जो रहमत है, वो इस धरती की नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपना कर कमल ऊंचा उठा करके चारों तरफ एक एक प्रेमी के ऊपर दृष्टि डाल करके अपना आशीर्वाद देते हैं। उनका जो कर कमल उठता है और उससे जो रेज निकलती हैं, जो हमारे हृदय को प्रफुल्लित करती हैं, जो हमारे रोम को पुलकित करती हैं, वो यहाँ की नहीं है, वो इस धरती की नहीं है। वो श्री परमहंस दयाल जी का कर कमल उठता है जो हम पर सदा आशीर्वाद बरसाता है। श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी भी अक्सर अपने वचनों में ये फरमाया करते हैं कि श्री अनंतपुर दरबार में जहाँ भी जिस स्थान पर भी
जो भी कार्य हो रहा है ये श्री परमहंस दयाल जी की मौज से हो रहा है और उनकी कृपा से हो रहा है। और यहाँ हर वक्त हर पल 24 घंटे श्री परमहंस दयाल जी की कृपा सदा ऐसे बरसती रहती है जैसे इस समय बरस रही है। और ये फरमाते हैं कि जो गुरुमुख भक्ति के 5 नियमों की पालना करता है और जो 2 घंटे भजन अभ्यास करता है, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे उस पर भी वैसी ही कृपा बरसती है जैसी श्री अनंतपुर धाम में बरसती है और बरस रही है। तो महापुरुष इस संसार में प्रकट ही इसलिए होते हैं कि जो भूले भटके जीव हैं उनसे को फिर से प्रभु के चरण कमलों से जोड़ दें। जैसे वर्णन किया है, जन्म मरण दोहू में नहीं। वाणी में महापुरुष फरमा रहे हैं कि जन्म मरण दोहों में नहीं, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन, हरि स्यों लेन मिलाए। उनका इस धराधाम पर अवतार ही केवल इसलिए होता है कि जन्म जन्मांतरों से जो बिछड़ी रूहें हैं उन्हें फिर से मालिक के संग मिला दें। जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि हमारे हृदय के अंदर इतना उत्साह होता है, ये भावना होती है कि जो भी गुरुमुख हमारी शरण में आ गया है उसको हम दूर दरगाह तक पहुंचा दें। श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने एक बार अपने वचनों में फरमाया कि महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं, वो सदैव अपने सेवकों के संग रहते हैं, सदैव अपने सेवकों के संग रहते हैं। और फरमाया कि सदैव अपने सेवकों के हृदय में विराजमान रहते हैं। एक बार श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में प्रेमी ने विनती की कि श्री गुरु महाराज जी सदा मेरे साथ साथ रहना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम तो सदैव अपने प्रेमियों के साथ साथ रहते हैं और इस तरह रहते हैं जैसे हवा में सुगंध रहती है। जिस प्रकार सुगंध को कोई हवा से अलग नहीं कर सकता, ऐसे ही हमारे प्रेमियों को कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। फिर उसने कहा, श्री गुरु महाराज जी फिर आप दिखाई क्यों नहीं देते? तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, दिखाई भी देते हैं। जब कोई हमें सच्चे दिल से याद करता है, सच्चे दिल की अपनी तार हमारे चरणों से जोड़ लेता है, फिर हम उसे ऐसे ही दर्शन देते हैं जैसे इस समय गुरुमुखों को पावन दर्शन से निहाल कर रहे हैं। एक बार श्री प्रयाग धाम की बात है कि एक गुरुमुख अमेरिका जा रहा था सेवा के लिए। तो जब श्री चरण कमलों में आज्ञा लेने के लिए आया तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि कौन साथ जा रहा है तुम्हारे? उसने, गुरु महाराज जी मेरा कोई साथ बनाया ही नहीं, मेरे को अकेला भेज रहे हैं। तो गुरु महाराज ने फरमाया, अकेला कैसे भेज सकते हैं? तुम भूल गए कि हम सदा अपने प्रेमियों के इस लोक में भी साथ रहते हैं, परलोक में भी साथ रहते हैं। जो सतगुरु जीव को परलोक में भी जिसका साथ न छोड़े, इस लोक में कैसे छोड़ सकते हैं? तो हर वक्त, हर पल, हर क्षण हमारे अंग संग हैं। प्रेमी गुरुमुख जो है गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करते थे, आज भी करते हैं कि श्री गुरु महाराज जी सदा अंग संग रहना, सदा अंग संग रहना। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया
कि गुरुमुख, हम तो आज से तुम्हारे अंग संग नहीं हैं, हम तो ना जाने कितने जन्मों से तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम भी अपने हृदय को सदा टटोलते रहा करो, तुम भी हमारे साथ हो कि नहीं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, 16वें राष्ट्रपति। बहुत अच्छे इंसान थे, लोकप्रिय थे, लेकिन उनके कुछ विरोधी भी थे। तो एक बार कुछ ऐसा समय उनके ऊपर आ गया कि विरोधी जो है बहुत सारे इकट्ठे हो गए, जो है उनके ऊपर तरह तरह के वो कर रहे लगे। तो उनके एक मित्र ने उनसे कहा कि भले ही लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, पर आप क्या सोचते हैं, भगवान तो हमारे साथ हैं। तो अब्राहम लिंकन ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, ये तो भगवान का काम है हमारे साथ रहना, मैं ये कभी नहीं सोचता कि भगवान हमारे साथ हैं कि नहीं, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि मैं भगवान के साथ हूं कि नहीं। अभी 2-4 दिन पहले भी एक गुरुमुख ने श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनती की, गुरु महाराज जी हमेशा हमारे साथ रहना। तो श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि हम भाई किस किस के साथ रहेंगे, हम तो सबके साथ हैं, हमारे जितने भी गुरुमुख हैं हम तो सबके साथ हैं, अब तुम्हारा काम है कि तुम हमारे साथ रहो। तो हम सदा उनके साथ रहें, ये हमारा काम है। हमारे साथ वो रहें, ये उनका काम है। हम ये सोचते रहते हैं गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं कि नहीं, गुरु महाराज हमने ये कभी सोचा है कि हम भी गुरु महाराज के साथ हैं कि नहीं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया था, थोड़ी थोड़ी देर में अपने दिल को टटोलते रहा करो कि तुम्हारा जो दिल है वो सतगुरु के चरणों से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा जो दिल है वो सतगुरु के वचनों के अंदर है, सतगुरु के हुक्म के अंदर है। अगर हम हर वक्त सतगुरु की याद से भरे हुए हैं, अगर हम सतगुरु के ध्यान से भरे हुए हैं, सतगुरु के हुक्म के अंदर हैं, तो फिर हम सतगुरु के सदा साथ। श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी ने हमें सदा अपने साथ जोड़ने के लिए बिल्कुल सरल रास्ता बतलाया है। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कठिन साधनाएं नहीं। उनके ये वचन हैं कि श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान, भक्ति का सरल रास्ता दिखला दिया है। श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ये वचन हैं, अटल वचन हैं कि जो भक्ति के इन 5 नियमों की पालना करेगा और 2 घंटे भजन करेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो सदा हमारे साथ रहेगा और हम उसके साथ रहें। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने इष्टदेव महाप्रभु के बनाए हुए भक्ति के नियमों की पालना करें। हर वक्त अपने हृदय में ये देखते रहें, हृदय को तोलते रहें कि हमारा मन, हमारी सूरत जो है सतगुरु के चरणों से कभी नहीं। जैसे उन्होंने कहा, हाथ पांव से काम कर और चित्त निरंजन डाला। हर वक्त हमारा जो चित्त है वो उनके चरणों से जुड़ा रहेगा, तो वो सदा हमारे हृदय के अंदर ऐसे ही साक्षात रहेंगे जैसे इस समय सुंदर सिंहासन पर विराजमान हैं और श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी के रूप में विराजमान होकर हमें दर्शन और शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अंत में 4 पंक्तियां हम सब मिलकर के बोलेंगे। जब तक सूरज चंदा तारे, धरती और आसमान रहे, प्रेमी जनों के मन मंदिर में सदा सतगुरु विराजमान रहें। अमर लीलाओं का
होता सदा गुणगान रहे, दास बने हम जन्मों जन्म, ये अमर सदा वरदान रहे। इस प्रकार अपने अंतर हृदय की भावनाओं से, अंतर हृदय के से भावों से, अंतर हृदय के प्रेम से सदा सदा हम अपने इष्टदेव सद्गुरु के चरणों से जुड़े रहें, उनके पावन वचनों की पालना करें। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है और यही उनका जो हम पर आशीर्वाद है, उसके लिए हम बार बार शत शत बार नमन करते हैं।